यह कहानी भारत के एक छोटे से शहर इंदौर की है, जहां की गलियां दिन में तो हंसी खुशी से गूंजती हैं, लेकिन रातें अक्सर रहस्यों से भरी होती हैं। अरुणा एक 26 साल की युवती थी, जिसकी शादी अभी अभी विराज नाम के 25 साल के लड़के से हुई थी। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी और शादी के बाद का समय उनके लिए सपनों की दुनिया जैसा था। विराज एक मेहनती इंजीनियर था, जो परिवार की बेहतरी के लिए विदेश में नौकरी करने का फैसला कर चुका था। शादी के महज कुछ महीनों बाद ही वह दुबई चला गया, जहां से वह पैसे भेजता और परिवार का ख्याल रखता। पीछे छूट गई अरुणा अपनी सास, ससुर और एक छोटे देवर के साथ। घर बड़ा था, लेकिन अरुणा के लिए वह अब एक जेल जैसा लगने लगा था। शुरुआत में सब ठीक था। विराज हर हफ्ते फोन करता, वीडियो कॉल पर बातें होती। अरुणा अपनी नई ससुराल में घुल मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, विराज की अनुपस्थिति का दर्द बढ़ता गया। वह साल में सिर्फ एक दो बार घर आ पाता और कभी कभी तो पूरा साल निकल जाता। अरुणा रातों को बिस्तर पर लेटी रहती, छत की तरफ देखती और विराज की याद में खो जाती। उसके मन में एक खालीपन फैलता जा रहा था, एक ऐसा खालीपन जो न सिर्फ भावनात्मक था बल्कि शारीरिक भी। वह चाहती तो घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन उसका मन नहीं लगता। सास, जो एक सख्त मिजाज की महिला थी, अक्सर उसे ताने मारती। बहू, तू बस यूं ही बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा नहीं करती, ध्यान कहाँ रहता है तेरा। अरुणा चुप रह जाती, क्योंकि जवाब क्या देती। वह तो बस विराज की कमी महसूस कर रही थी। दिन गुजरते गए और अरुणा का अकेलापन गहराता गया। घर में देवर था, लेकिन वह छोटा था और कॉलेज जाता था। अरुणा उसके साथ बातें करती, लेकिन मन की बात तो नहीं कह सकती थी। वह सोचती कि अगर विराज होता तो कितना अच्छा होता। रातें लंबी लगने लगीं। कभी कभी वह बालकनी में खड़ी होकर शहर की लाइट्स देखती और सोचती कि क्या विराज भी उसकी याद करता होगा। लेकिन विराज की मजबूरी थी, वह परिवार को चलाने के लिए मेहनत कर रहा था। एक बार जब वह छुट्टी पर आया तो अरुणा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे 15 दिन साथ बिताए, जैसे हनीमून फिर से जी रहे हों। हर पल में सुकून था, हर स्पर्श में प्यार। लेकिन जैसे ही वापसी का समय आया, अरुणा का दिल टूटने लगा। वह रोते हुए कहती, तुम मत जाओ ना, तुम्हारे बिना मैं अकेली हो जाती हूं, मन नहीं लगता। विराज समझाता, मैं क्या करूं, अगर नहीं कमाया तो घर कैसे चलेगा। दुबई में तुम्हें ले जाऊं तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा, परिवार को क्या भेजूंगा। वापसी से एक दिन पहले अरुणा ने हिम्मत करके कहा, मैं घर पर अकेली रहती हूं, तो मन लगाने के लिए कुछ चाहिए, मुझे एक पालतू कुत्ता ला दो। विराज हंस पड़ा, बस इतनी सी बात, ठीक है। वह बाजार गया और एक प्यारा सा लैब्राडोर पिल्ला खरीद लाया। इससे खेलना, मन लगा लेना। अरुणा खुश हो गई। विराज चला गया और अब घर में एक नया सदस्य था, वह कुत्ता, जिसे अरुणा ने शेरू नाम दिया। शेरू घर में फर्श पर बैठा रहता और अरुणा चारपाई पर बैठकर उसे घंटों देखती। वह उसे खाना खिलाती, सैर कराती और उसके साथ खेलती। धीरे धीरे शेरू उसका साथी बन गया, लेकिन अकेलापन तो था ही। रातों को जब विराज की याद आती, अरुणा शेरू के पास जाती और उसके सिर पर हाथ फेरती। एक शाम अरुणा सोच में डूबी हुई थी, शेरू की तरफ देख रही थी। उसके मन में कुछ अजीब सा विचार आया। वह उठी, बाहर गई और एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची। वहां से उसने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खरीदी। दुकानदार ने सिर्फ इतना कहा, ये बहुत असरदार हैं। घर लौटकर उसने गोलियां दूध में घोल दी और शाम को शेरू को पिला दिया। उस रात शेरू में एक अजीब बदलाव आया। वह बेचैन हो गया, कराहने लगा। अरुणा समझ गई कि असर हो रहा है। वह लेट गई और जो हुआ वह भयावह था। शेरू उसके साथ अनुचित व्यवहार करने लगा, लेकिन जल्दी ही रुक गया। अरुणा अधर में रह गई, परेशान। अगली रात फिर वही, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं। तीसरी रात उसने फैसला किया कि टाइम बढ़ाएगी। फिर मेडिकल स्टोर गई और गोलियां लेकर आई। शाम को शेरू को दूध में घोलकर पिला दिया। 20 मिनट बाद शेरू में उत्तेजना बढ़ गई। वह अरुणा के आसपास घूमने लगा, कराहने लगा। अरुणा लेट गई और शेरू ने लंबे समय तक वह कृत्य किया। अरुणा थक गई, लेकिन जब हटाने की कोशिश की तो शेरू ने उसे काटने की कोशिश की। उसके शरीर पर खरोंचें पड़ गईं। रात भर 3-4 बार यही हुआ। सुबह अरुणा बाहर निकली तो सास ने देखा छाती और हाथों पर निशान। बहू, ये क्या हुआ? अरुणा ने कहा। कुछ नहीं, शेरू ने खरोंच मार दी, थोड़ा बदतमीज हो रहा है। सास ने कहा, ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो, बाहर छोड़ आओ।
लेकिन अरुणा ने मना कर दिया। मैं सिखा दूंगी। अगली रात अरुणा ने एक गोली और बढ़ा दी। अब 2-3 गोलियां। रात भर वही। सुबह सास ने फिर देखा, हालत और खराब। फिर क्या हुआ? शेरू ने किया। अब सास को शक हुआ। रात की आवाजें सुनाई देती थीं। वह इंतजार करने लगी। तीसरी रात अरुणा ने फिर गोलियां दी। सास ने खिड़की से झांका और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। वह ससुर को बुलाई। दोनों ने देखा और सदमे में पड़ गए। उन्होंने बहू से कुछ नहीं कहा, लेकिन विराज को फोन किया। तुम्हारी पत्नी शेरू के साथ अनुचित संबंध बना रही है। विराज को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह छुट्टी लेकर आया। घर पहुंचकर पूछा, ये निशान कैसे? शेरू ने बनाए। विराज चुप रहा। उसने शेरू को बाहर छोड़ दिया, लेकिन शेरू की सूंघने की शक्ति से वह वापस आ गया। कई बार ऐसा हुआ। विराज ने अपना दोस्त रवि को शेरू दे दिया, लेकिन रवि के घर में भी शेरू ने महिलाओं पर हमला करने की कोशिश की। रवि ने फोन किया, ये कैसा कुत्ता दिया, महिलाओं को नहीं छोड़ रहा। विराज समझ गया। उसने अरुणा को पीटा और तलाक दे दिया। अरुणा मायके चली गई और विराज वापस दुबई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब सस्पेंस की परतें खुलती हैं। अरुणा मायके पहुंची, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगा। वह सोचती कि क्या गलती की। एक रात वह फिर से उसी विचार में डूबी, लेकिन अब घर में कोई पालतू नहीं था। वह शहर छोड़कर एक नई जगह चली गई, जहां कोई उसे नहीं जानता। वहां उसने एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन अतीत का साया पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन विराज को एक पत्र मिला, अनजान से। उसमें लिखा था कि अरुणा अब एक नई जगह है और वहां भी कुछ अजीब हो रहा है। विराज ने जांच की और पता चला कि अरुणा ने एक नया पालतू लिया है। लेकिन इस बार वह सावधान थी। क्या वह फिर वही गलती दोहराएगी या सीख लेगी? कहानी का सबक यही है, वासना जब सिर चढ़ती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती। लेकिन सस्पेंस ये है कि क्या अरुणा की कहानी खत्म हुई या ये सिर्फ शुरुआत है? अब विस्तार से सुनिए। अरुणा की बचपन से ही एक सामान्य जिंदगी थी। इंदौर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी। पिता सरकारी नौकरी में थे, मां गृहिणी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन शादी जल्दी हो गई। विराज से मिली, प्यार हुआ और शादी। लेकिन विदेश जाने का फैसला विराज का था। अरुणा ने विरोध किया, लेकिन परिवार की मजबूरी। दुबई में विराज अच्छा कमा रहा था। घर में पैसे की कमी नहीं, लेकिन प्यार की कमी थी। अरुणा दिन भर घर के काम करती, लेकिन रातें काटना मुश्किल। सास के ताने बढ़ते गए। बहू, तू तो बस सपनों में खोई रहती है। देवर को देख, वह कितना मेहनती है। देवर, जो 20 साल का था, कॉलेज जाता और शाम को घर आता। अरुणा उसके साथ हंसती बोलती, लेकिन मन की बात नहीं। वह सोचती कि देवर के साथ कुछ हो, लेकिन शर्म और डर से रुक जाती। शेरू के आने से थोड़ी राहत मिली। वह एक काला लैब्राडोर था, प्यारा और खेलकूद वाला। अरुणा उसे पार्क ले जाती, जहां लोग उसे देखकर मुस्कुराते। लेकिन घर में अकेले जब वह शेरू के साथ होती तो विचार आते। एक दिन वह इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रही थी, अकेलेपन के उपाय, लेकिन गलत जगह पहुंच गई। वहां से विचार आया। फिर वह मेडिकल स्टोर गई, गोलियां लीं। पहली रात शेरू को पिलाया, असर हुआ, लेकिन कम। दूसरी रात फिर, लेकिन अधूरा। तीसरी रात ज्यादा डोज। अब शेरू बेकाबू। वह कराहता, घूमता। अरुणा लेटी और घंटों चला। जब हटाने की कोशिश तो काटा, खरोंचें। सुबह सास ने देखा। बात बनी रही। सास को शक हुआ, क्योंकि रात की आवाजें। वह जागती रहती। एक रात खिड़की से देखा, सदमा। ससुर को बताया। वे दोनों रात भर सो नहीं सके। सुबह विराज को फोन। विराज हवाई जहाज से आया। घर में तनाव। वह अरुणा से पूछा, लेकिन वह झूठ बोली। शेरू को बाहर किया, लेकिन वह वापस फिर दोस्त रवि को दिया। रवि के घर में हंगामा। महिलाएं डरीं। रवि ने बताया। विराज गुस्से में अरुणा को पीटा। तुमने ऐसा क्यों किया? अरुणा रोई। अकेलापन सहन नहीं हुआ। तलाक। अरुणा मायके मायके में। अरुणा उदास। माँ बाप ने पूछा, लेकिन वह चुप। वह सोचती कि क्या करे। एक दिन वह शहर छोड़कर मुंबई चली गई। वहां जॉब की, लेकिन मन नहीं लगा। वह एक नया पालतू लेना चाहती थी, लेकिन डर। फिर एक दिन वह एक आवारा कुत्ते को देखी। उसे घर ले आई। नाम रखा राजा। लेकिन इस बार वह सावधान। गोलियां नहीं, लेकिन विचार आते। एक रात वह फिर से, लेकिन इस बार पड़ोसी ने देखा। हंगामा। अरुणा को पुलिस बुलानी पड़ी।
लेकिन बात दब गई। विराज को खबर मिली। वह सोचा, क्या करूं? वह दुबई से लौटा, अरुणा को ढूंढा, मिली, बात की। क्यों? अरुणा ने कहा, तुम्हारी कमी। विराज ने माफ किया। नहीं, लेकिन मदद की। थेरेपी। कहानी का ट्विस्ट। पता चला कि सास ने ही विराज को ज्यादा बताया, क्योंकि वह अरुणा से नाराज थी। सास का अपना राज था। उसने युवावस्था में कुछ गलत किया था, लेकिन वह छिपा। अरुणा अब ठीक है, लेकिन सबक मिला। वासना अंधा करती है, परिवार उजड़ जाता है।